डोनाल्ड ट्रंप जंग और नोबेल प्राइज के बीच का एक ऐसा नाम जो हर बार चर्चा में रहा। और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल पीस प्राइज की चर्चा हो रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और जंग की चर्चा तो चल ही रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप रिजीम में आए हैं अमेरिका के। दुनिया भर में जंग की धमक, मिसाइलों की तैयारी और उसी वक्त शांति का तमगा। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, यह है डोनाल्ड ट्रंप का सियासी ड्रामा। ट्रंप का ऐलाने जंग, वार के हुंकार और उसी वक्त हाथ में नोबेल का शांति पुरस्कार। सवाल है कि क्या नोबेल अब शांति का सम्मान है? क्या नोबेल के बहाने डोनाल्ड ट्रंप अपने इमेज का मेकओवर कर रहे हैं? क्योंकि नोबेल कमेटी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज देने से मना कर दिया। तो क्या बैकडोर से नोबेल प्राइज हासिल करके डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज को सुधारना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया को पता है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरे विश्व में केओस बना हुआ है, उथल पुथल की स्थिति है, एनार्किज्म देखी जा रही है। अमेरिका के अंदर भी किसी को भी सड़क पर चलते गोली मार दी जा रही है। अब व्हाइट हाउस का सीन देखिए, दुनिया में जंग का तापमान बढ़ा हुआ है। ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट तक अमेरिकी फौज अलर्ट पर है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नोबेल का शांति पुरस्कार देखा जाता है। यह नोबेल ना तो नोबेल कमेटी ने दिया, ना ही कोई आधिकारिक सम्मान है। यह वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो का नोबेल पुरस्कार है, जिन्होंने अपना यह नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को हैंडओवर कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है एक भ्रम। कागजों में पुरस्कार उनका, कैमरों के सामने क्रेडिट ट्रंप का। न जंग रुकी, न हथियार खामोश हुए, न रशिया यूक्रेन में वॉर बंद हुए, लेकिन ट्रंप खुद को बता रहे हैं पीस मेकर। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान मारिया मचाडो ने ट्रंप को यह मेडल सौंपा। इस मौके पर ट्रंप ने इसे अपने लिए सम्मान की बात बताया और सोशल मीडिया पर लिखा, उन्होंने मुझे अपने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल दिया, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। उन्होंने मचाडो की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक बहुत अच्छी महिला हैं और उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ये रहा ट्रूथ सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट। हालांकि मचाडो ने भी इस कदम को लेकर कहा कि मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल दिया है, यह हमारे स्वतंत्र और लोकतंत्र के प्रति उनके योगदान की पहचान है। इसके बाद वो संसद भवन कैपिटल हिल के लिए रवाना हो गई। यह कदम उस वक्त सामने आया है जब ट्रंप ने वेनेजुएला में लोकतंत्र को लेकर अपने रुख पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वहां चुनाव कब होंगे और माना जा रहा है कि मचाडो को देश का नेतृत्व करना अभी मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें अंदर से समर्थन, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब इस तस्वीर को थोड़ा अगर देखने की कोशिश करें, जरा बिग स्क्रीन पर इस तस्वीर को डालिए। उसके दो तीन एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखता हूं कि क्यों इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है? अव्वल तो ये कि वेनेजुएला पर अटैक को लेकर अभी हमने आपको कल ही बताया था, एक सर्वे का हवाला भी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाया था कि 65% लोग इस बात से खुश नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सेना को लेकर वेनेजुएला में घुस गए और वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया। 65% लोग इस एक्शन से खुश नहीं है। 60% लोग डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति से अमेरिका में खुश नहीं है और यह सर्वे वहीं पर कराया गया, अमेरिका के अंदर ही। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने इमेज मेकओवर के लिए सोचिए कितना बड़ा दांव चल रहे हैं। वो मारिया मचाडो को बुलाते हैं, नोबेल पीस प्राइज के साथ पोस्टरिंग करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और सोशल मीडिया पर इसे डाल देते हैं। यानी कि एक तरह से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेनेजुएला पर एक्शन लेकर उन्होंने बहुत सही किया और इसकी वजह से वेनेजुएला की जो विपक्षी लीडर हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिसकी तस्वीर जिनकी आप इस वक्त देख रहे हैं, उन्होंने खुद अपना पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। समझिए, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और इस बीच अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसे सर्वे आ रहे हैं तो वो उनके लिए सेटबैक है और उसी डेंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब आइए जानते हैं मारिया मचाडो के बारे में भी कि मारिया मचाडो कौन है। विपक्ष की नेता है वेनेजुएला की मारिया मचाडो। 2025 में उन्होंने ये मेडल जीता और कहते हैं मादुरो शासन में सालों तक दमन का शिकार रही। 11 मई तक वेनेजुएला में छिप कर रहने को मजबूर हुई। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मचाडो को मिला। 10 दिसंबर 2025 ओस्लो में बेटी एना कोरिना सूसा ने नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया। ट्रंप से मिलने से पहले मचाडो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। हालांकि नॉर्वे में दिखी थी जब अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन करके वेनेजुएला से मचाडो को निकाला था इसी पीस प्राइज के लिए।
नॉर्वे ले जाने के लिए, क्योंकि नोबेल का पुरस्कार जो है वो नॉर्वे में ही दिया जाता है। ट्रंप ने मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कराया। मचाडो को लगा कि ट्रंप उन्हें सत्ता में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ट्रंप ने मादुरो की डिप्टी डेल्सी रॉड्रिगेज को समर्थन किया। डेल्सी रॉड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दी गई। हालांकि ट्रंप खुद को भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति बताते हैं। इस बाबत उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। यह खबर भी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाई थी और यह भी दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर पोस्ट किया था। हालांकि ट्रंप के फैसले से मचाडो की राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई है। नोबेल मेडल देकर ट्रंप को अपने पक्ष में कोशिश कर सकती हैं मचाडो। लोकतांत्रिक नेता इन वेटिंग की छवि दांव पर है। अब सवाल यह है कि इस पूरे ड्रामे के पीछे छिपी एक राजनीतिक सच्चाई, जहां दमन, उम्मीदें और झूठे दावे टकराते हैं। क्या मचाडो ने अपने संघर्ष को दिखाने के लिए इस फोटो ऑप का सहारा लिया और ट्रंप का साथ दिया, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मचाडो को व्हाइट हाउस में बुलाकर नोबेल के साथ फोटो ऑप कराया, नोबेल प्राइज के साथ, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस में हारने से बच जाएं? क्योंकि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हालत ठीक नहीं है और इसलिए ये सारे जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। ट्रंप, जंग और नोबेल प्राइज का ये जो टाइमलाइन है ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जैसे ही सेकेंड रिजिम में डोनाल्ड ट्रंप वापस आए होंगे, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप में वापस आते ही नोबेल की रट लगाकर बैठ गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी पारी शुरू होते ही खुद को नोबेल प्राइज का सबसे बड़ा कैंडिडेट घोषित कर दिया। विश्व शांति का मसीहा साबित करने की मुहिम छेड़ दी। गाजा पर आखिरी दाव खेला। नोबेल की घोषणा से पहले ट्रंप ने गाजा पीस प्लान का शोर मचाया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस तलब किया गया और 2 साल से चल रहे इजरायली सैन्य अभियान रुकवाने का दावा किया और बाकायदा इजरायली पीएम ने इस पर मुहर भी लगाई। फिर टाइमिंग को लेकर क्वेश्चन है, क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025। ट्रंप बने इस वक्त राष्ट्रपति और 20 जनवरी यानी कि सिर्फ 11 दिन का गैप रहा। नामांकन देर से भी आए क्योंकि नेतन्याहू और पाकिस्तान के पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप को डेडलाइन के बाद नॉमिनेट किया। बड़ा सवाल यह, क्या ट्रंप का नामांकन भी वैध था या सिर्फ राजनीतिक ड्रामा? एक तरफ समंदर में अमेरिकी युद्धपोत, दूसरी तरफ शांति का तमगा पहनने की चाहत। डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए, लेकिन यह शांति थी या महज शोर? इसे बहुत समझने की आवश्यकता है। क्या वाकई 7 युद्ध जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाने की कोशिश या रोकी गई? सबसे पहले आर्मेनिया और अजरबैजान। पुराना संघर्ष है, अस्थायी शांति आई, लेकिन कोई स्थायी फैसला नहीं आ पाया और यहां पर ट्रंप की भूमिका भी निर्णायक नहीं रही। कंबोडिया, थाईलैंड, गोलीबारी को युद्ध बताकर पेश किया, जबकि सीजफायर आसियान के पहल पर हुआ। सर्बिया, कोसोवो, सीमा विवाद आज भी सुलग रहा है, स्थायी शांति नहीं है। रवांडा और कांगो के बीच डील, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी और ट्रंप का दावा खोखला पाएगा। और सबसे बड़ा फेलियर इजराइल फिलिस्तीन गाजा आज भी चल रहा है, शांति सिर्फ भाषणों में नजर आती है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने का वादा, जमीनी हकीकत में नाकामी है। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। भारत के पीएम ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, हटा दिया। अब घरेलू मोर्चे पर भी झटका है। आर्थिक दबाव तो है ही, इसके बारे में हमने आपको कल ही रिपोर्ट दी थी। आंतरिक असंतोष भी और विवादित फैसले तो है ही होंगे। ट्रंप के अजीबोगरीब कदम भी देख लीजिए। नोबेल के लिए खुली राजनीति की, खुद की तारीफ की, अंतर्राष्ट्रीय माहौल भी बनाने की कोशिश की, यहां तक कि नोबेल कमेटी को भी धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे नोबेल नहीं मिलता है तो यह अमेरिका का अपमान होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 6-7 युद्ध खत्म किए, लेकिन फैक्ट चेक से साफ होता है कि कई संघर्ष केवल आंशिक रूप से ही शांत हो पाए। लेकिन इससे पहले कभी भी इस तरह की दावे नहीं देखे गए। इससे पहले भी कई राष्ट्रपति रहे, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, वो बार बार कहते हुए एक पीस मेकर है और उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जबकि ये पुरस्कार उनके बजाय वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया मचाडो को मिल गया। हालांकि इस बात से बेहद नाराज हो गए थे मचाडो। अब सवाल यह है कि क्या अपना पुरस्कार किसी और को दे सकती हैं? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि नोबेल कमेटी ने इस बात से इनकार कर दिया। नोबेल पुरस्कार जो होता है व्यक्तिगत सम्मान होता है और विजेता के नाम पर ही दिया जाता है।
मचाडो अपना नोबेल ट्रंप को नहीं दे सकती हैं। पुरस्कार विजेता के नाम रजिस्टर होता है, उनके नाम पर लिखा जाता है, इसे कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इवन नोबेल कमेटी भी इसे ट्रांसफर करने की पावर उनके पास नहीं है। वो कहते हैं कि बिना हमारी मंजूरी के कोई हस्तांतरण भी असंभव है, भले ही ट्रंप इस सम्मान को पाने की इच्छा जताते रहे। एक हाथ में शांति का पोस्टर, दूसरे हाथ में जंग का बटन, और पूरी दुनिया को साफ संदेश, यूएस इज रेडी फॉर वॉर। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनको पीस प्राइज नोबेल का चाहिए, लेकिन वो अपने रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख देते हैं, DOW। हालांकि एक तरफ अमेरिका का युद्ध बेड़ा जो समंदर में तैनात है, दूसरी तरफ ट्रंप का दावा, मैंने फांसी रुकवाई, मैंने शांति दिलाई, मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने टकराव रुकवाए, मैंने डील कराई। और वहीं व्हाइट हाउस ने ईरान को लेकर एक और बड़ा दावा किया। अमेरिका का कहना है कि उसकी दखलंदाजी से ईरान में 800 फांसी की सजा रोकी गई है। नो फांसी बट ऑल ऑप्शन इज ओपन। यूएस ने कहा कि वो ईरानी लोगों के साथ खड़ा है। 800 लोगों की फांसी की सजा रोक दी गई है। वॉशिंगटन ने फांसी को हिंसक दमन बताया था। ईरान में फांसी रुकी, अमेरिका के ऑप्शन खुले हुए हैं। व्हाइट हाउस हालात पर 24/7 मॉनिटरिंग कर रहा है। ईरान को अलग थलग करने की तैयारी है। यूएस का मैसेज क्लियर है, जनता साथ है, शासन निशाने पर है। फाइनेंशियल फ्रंट पर अमेरिका का अटैक दिखा जा सकता है, क्योंकि और ज्यादा सैंक्शंस ईरान पर लगा दिए गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका हालात पर नजर बनाए हुए और जरूरत पड़ी तो सभी विकल्प खुले हुए हैं। व्हाइट हाउस का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ने 5 ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया, जिन पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूर हिंसा करने के आरोप लगे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन ने ईरानी नेताओं के विदेशी बैंकों में किए गए फाइनेंशियल ट्रांसफर को ट्रैक करना भी शुरू कर दिया है, जिससे तेहरान पर भी भारी प्रेशर है। अमेरिका ईरान के सीनियर अधिकारियों के बैंक खातों को फ्रीज कर सकता है। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हत्याएं जारी रहीं तो ट्रंप ने तेहरान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी। लेकिन इस बयान से पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक और खबर ने हलचल मचा दी। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे समझौता हो चुका है, यानी फिलहाल ईरान पर किसी भी तरह के अमेरिकी हमले की संभावना नहीं है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं, अगर अमेरिका के सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं तो अचानक नरमी क्यों है? क्या फांसी रुकवाना किसी बड़ी डील की पहली कड़ी शर्त है, या फिर ट्रंप प्रशासन जंग के बजाय कूटनीति का रास्ता अपना रहा है? हालांकि कल के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि जंग अमेरिका के लिए आखिरी विकल्प होगा। अभी फौरन जंग में उतरने से अमेरिका भी बचेगा, क्योंकि अगर जंग में अमेरिका उतरता है तो सबसे ज्यादा खतरा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस को और इजराइल को होगा, जो ईरान की मिसाइलों के सीधे जद में है। इसलिए एकदम लास्ट ऑप्शन, जब 99% विकल्प खत्म हो जाएंगे, तब 1% का विकल्प से जंग का बचेगा। इसके पहले अमेरिका हर संभव कोशिश करेगा, साम दाम दंड भेद, कि ईरान के साथ या तो डील हो या ईरान के में तख्ता पलट करा दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर के घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहे हैं। उन्होंने ईरानी अधिकारियों से बात भी की और आश्वासन मिला कि फांसी और हत्याएं बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उनकी टीम ने ईरानी शासन को बताया कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप को बताया गया था कि हत्याएं और फांसी रोक दी जाएंगी। ईरान एक दिन पहले सिर्फ 26 साल के एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा देने वाला था, जिसको लेकर दुनिया भर में ईरान का विरोध किया गया। और अब हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी के परिवार ने कहा है कि उनकी फांसी टाल दी गई है। हालांकि ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने बताया कि उन्हें मौत की सजा ही नहीं सुनाई गई। तो सवाल यह, क्या धमकियों से शांति आती है या फिर शांति अब सिर्फ एक चुनावी जुमला है? और वैसे भी अमेरिका को शांति से क्या लेना देना है? अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल से लेना देना है, अमेरिका को ऑयल से लेना देना है, अमेरिका को नेचुरल गैस से लेना देना है। ईरान के पास है तो अमेरिका ईरान भी जाएगा, इराक सीरिया के पास है तो इराक सीरिया भी जाएगा, वेनेजुएला के पास है तो वेनेजुएला भी जाएगा, ग्रीनलैंड में है तो अमेरिका ग्रीनलैंड में भी जाएगा। यानी अमेरिका को जहां डॉलर और मुनाफा दिखेगा, अमेरिका वहां जाएगा, और दुनिया की कोई शक्ति अमेरिका को नहीं रोक सकती।